कोई काम कर रही हूँ, ना तो वो मैंने काम अभी कंप्लीट किया है, ना वो मेरा काम हो चुका है, तो इसका मतलब है वो काम अभी हो रहा है, तो वो मेरे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बात आएगी। तारीफ इसकी ये है, आगे इसकी एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि इसकी एग्जाम्पल्स में किन बातों को शो किया जा रहा है कि वो काम कौन सा ऐसा काम है जो कि मुसलसल हो रहा है, जो कि जारी है। अभी छोटी सी एग्जाम्पल है, मैं खत लिख रहा हूँ या मैं खत लिख रही हूँ, इसका मतलब है मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं अभी इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर, तुम खत लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। अभी वो काम कर रहा है, अभी वो एक प्रोसेस चला रहा है, उसने ना तो अभी उस प्रोसेस को फिनिश किया है, ना तो उस प्रोसेस को कंप्लीट किया है, अभी वो काम कंटिन्यू है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उर्दू में इसकी पहचान क्या है कि फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आते हैं। उर्दू के जिन फिक्रात के आखिर में ये वर्ड्स आए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, तो वो आपके पास आ जाएगा फेल हाल जारी, प्रेजेंट टेंस की सेकंड काइंड, प्रेजेंट टेंस की दूसरी किस्म। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फेल हाल जारी, जहां कहीं भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आएगा, वो आपके पास सेकंड काइंड होगी। हेल्पिंग वर्ब्स इसमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास एक है इज, एम और आर। अब ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स जो से हैं, ये होते कहाँ पे इस्तेमाल है, इनके साथ फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होती है? इस टेंस में आया तीन फॉर्म्स में से कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब या फेल की पहली फॉर्म, इसका तरीकाकार ये है, इसका एक किस्म का यानी कि फॉर्म के साथ इसको किस चीज के साथ, किस चीज को अटैच करना है, हमने फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी को अटैच करना है, आईएनजी को लगाना है। या तो इस तरह आप याद कर लो, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इसमें दोबारा कह रही हूँ, इसमें फेल की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होनी है और साथ आईएनजी लगाना है। कैसे? ये देखें, ये मेरे पास था राइट, राइट मेरे पास एक वर्ड है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, मैंने इसके साथ ये आईएनजी का इजाफा किया है, राइटिंग बन गया। फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने आईएनजी लगा दिया, पीछे मेरे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है एम, इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जोन सी है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, आईएनजी साथ लगेगा। अब ये इज, आर, एम, ये हमारे पास किन किन के साथ आएगा? इज, ही, शी, इट प्लस सिंगुलर। तो ही जोन सा है मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, शी मोनस के लिए इस्तेमाल होता है, ही जोन सा है वो लड़के के लिए, मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, शी औरत के लिए, लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, इट बेजान अशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर वाहिद कोई भी नाम होगा, कोई भी चीज होगी, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आर जोन सा है वो वी, यू, दे और प्लूरल, यानी इनके साथ आर का इस्तेमाल होगा, या कोई जमा होगी तो वहां पे आर आ जाएगा। एम जोन सा है वो वाहिद आई के साथ इस्तेमाल होगा। ये तो थे इसके हेल्पिंग वर्ब्स के, हेल्पिंग वर्ब्स किन किन के साथ आएंगे वो मैंने लिख दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आता है सेंटेंस मेथड इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कुलिया क्या है मेरे पास। इसको यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को लिखने का कुलिया क्या है, मेथड क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट ने आना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ने आना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके साथ मैंने ऊपर भी बता दिया था आईएनजी का इजाफा करना है प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी और फिर ऐड कर दो ऑब्जेक्ट को। मैं खत लिख रहा हूं। अब इसी कुलिये के तहत मैं इस एक जुमले को कर रही हूं एक्सप्लेन। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। आई मेरे पास सब्जेक्ट होगा, काम करने वाला हो जाएगा, एम मेरे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, राइट प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये इस कुलिये के तहत ये सब कुछ। और ऑब्जेक्ट मेरे पास लेटर पे काम हो रहा है, आ लेटर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस।
पॉजिटिव सेंटेंसेस, मिस्बत जुमले। मैं सिर्फ ये थोड़े थोड़े जुमले बता रही हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मैं खत लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। तुम खत लिख रहे हो, यू आर राइटिंग लेटर। जो पीछे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट ये है, एम हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग ये है। आप जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है इसमें भी इस तरह कर सकते हो। आई मेरे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, एम मेरे पास हेल्पिंग वर्ब, यानी उस कुलिये के तहत जो ऊपर मैंने कुलिया आपको बताया है, मेथड बताया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसके तहत मैंने ये जुमला बनाया है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तुम खत लिख रहे हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये तो था उसको लिए के तहत छोटा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है मेरे पास के सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नोट लगा देना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खत नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। तुम खत नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। सिंपल सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नोट लगा देना है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है मेरे पास के जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, इनको आपने सब्जेक्ट से पहले रख देना है। क्या है कि इज, एम, आर को आपने सब्जेक्ट से पहले रख देना है, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खत लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग अ लेटर। क्या तुम खत लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ लेटर। आसान सी बात है कि आपने हेल्पिंग वर्ब्स स्टार्ट में रख देने हैं। तो मेरे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरे पास आते हैं जी, जब मैंने हाउ, हु, वाई, व्हेन, वेयर, हुज, इन सब को मैंने इस्तेमाल करना है। तो इन सब को आपने जो सवालिया या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कुलिया इस्तेमाल किया, उनसे भी पहले इन सब को इस्तेमाल करना है। ये मैंने 3 डॉट इसलिए डाले हैं कि वेयर कुछ भी आ सकता है, हु, वाई, व्हेन, ये एक्स्ट्रा का शो करता है। वेयर, हु, वाई, व्हेन जो भी लगा दो यहाँ पे, तो आपने उनको उन हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रखना है। इनको वेयर प्लस हेल्पिंग वर्ब्स प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कैसे, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, क्वेश्चन मार्क, स्टार्ट में वेयर, हु। आसान सी बात है कि आपने इनको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रखना है। नेक्स्ट मेरे पास आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अगर मैंने जोरदार यानी एक चीज पे जब आप स्ट्रेस दे रहे हो उसमें तब्दील करना है मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगी, सर्टेनली यूज करूंगी, रियली यूज करूंगी, इंडीड यूज करूंगी। कैसे, वो जरूर खत लिख रहा है, ही इज सर्टेनली राइटिंग अ लेटर। इजी सी बात है, रियली, इंडीड, 3 लफ्जों में से कोई भी से भी इस्तेमाल कर लो। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं जी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये क्या होते हैं, दोहरे सवालिया जुमले, वही जो मैंने ऊपर यूज किए हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग टू अस। मैं आपको कहाँ तलाश कर रहा हूँ, वेयर एम आई सर्चिंग फॉर यू। ठीक है, ये तो थे मेरे पास डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा दो तो आपके पास आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं जी कि मैंने अगर जुमला क्या से शुरू हो तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लिखते हैं। वही क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंसेस थे वो इस तरह भी जुमले आ सकते हैं। क्या तुम बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग। क्या मैं सो रहा हूँ, एम आई स्लीपिंग। क्या वो गा रही है, इज शी सिंगिंग। एंड पे आपने लाजमी ये क्वेश्चन मार्क रखना होता है। अब एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मेरे पास क्या आती हैं, मैंने एक ही जुमले को लिया है और उसको मैंने सब में इस्तेमाल कर दिया। कैसे, यानी इंटरोगेटिव में भी, नेगेटिव में भी, डबल इंटरोगेटिव में भी, इन सब में मैंने एक जुमले को इस्तेमाल कर दिया। कैसे, पहले एक जुमला है, ही इज गोइंग, वो जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा है। इज ही गोइंग, क्या वो जा रहा है। इज ही नॉट गोइंग, क्या वो नहीं जा रहा है। वेयर इज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है। वेयर इज ही नॉट गोइंग, वो कहाँ नहीं जा रहा है। ये देखें, एक जुमला पकड़ा, उसका मैंने नेगेटिव भी बनाया, उसका मैंने
इंटरगेटिव भी बनाया, फिर उसका मैंने डबल इंटरगेटिव भी बनाया। अब यू को ले लेते हैं, ये तो ही था, उसके साथ उसका हेल्पिंग वर्ब इज आ गया। यू को लेंगे तो यू के साथ उसका हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगा। यू आर गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू नॉट गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू नॉट गोइंग। ये तो थी इसकी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स। आगे अगर मैं आई को लेती हूं तो आई के साथ मेरे पास एम आएगा। आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, वेयर एम आई गोइंग, वेयर एम आई नॉट गोइंग। ये तो थी मेरे पास इसकी आई की। अगर मैं ये कहूं हम क्यों जाग रहे हैं, ये रहे हैं जो उनसे है मेरे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वाई आर वी अवेकिंग, वाई आर वी अवेकिंग, फर्स्ट फॉर्म ING। क्या है कि आपने हेल्पिंग वर्ब से भी पहले ये वाई, वेयर, व्हेन को लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। वो कहाँ बैठ रही है, वेयर इज शी सिटिंग। मैं कब जा रहा हूँ, व्हेन एम आई गोइंग। ये तो था मेरे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सेकेंड काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, तो आप एक मरतबा देख लीजिएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करना है, पहचान या को रिमेंबर करना है, जहन में रखना है, फिर इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं वो देखने हैं, नेगेटिव, इंटरगेटिव, बस छोटा सा ये टेंस है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरे पास आएगी प्रेजेंट टेंस की थर्ड काइंड, जो कि मेरे पास होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।